आपने कभी सोचा है कि एक ही नारी कभी देवी बनकर पूजा जाती है और कभी मोहिनी बनकर पुरुषों को विनाश की ओर ले जाती है? क्या यही स्त्री की शक्ति है या यही उसकी परीक्षा? क्या भगवान शिव ने इस रहस्य को पहले ही जान लिया था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो धर्म, मोह, चेतावनी और स्त्री के दो रूपों के बीच की सबसे रहस्यमयी कड़ी को उजागर करेगी। एक ऐसी कथा जिसे सुनने के बाद आप नारी के रूप को एक नई दृष्टि से देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि का निर्माण हो चुका था। देवता और असुर अपनी अपनी भूमिकाओं में व्यस्त थे। स्वर्ग में अमृत मंथन की तैयारियां चल रही थीं। उस समय स्त्री को सृजन का रूप माना जाता था, मातृ स्वरूपा, जगदम्बा। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव जानते थे कि जिस शक्ति ने सृष्टि को जन्म दिया है वही शक्ति सृष्टि का अंत भी कर सकती है। अमृत मंथन के दौरान जब देवों और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति को लेकर संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री जिसकी ओर देखकर असुरों की बुद्धि भ्रमित हो गई। वह मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि स्वयं शिव भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। शिव, जो योगियों के भी योगी हैं, जिनका मन किसी स्त्री की ओर कभी नहीं डगमगाया, वह भी मोहिनी को देखकर विचलित हो उठे। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती माता ने शिव से प्रश्न किया, स्वामी, आप तो संपूर्ण हैं, इच्छाओं से परे हैं, फिर आप उस मोहिनी के वशीभूत कैसे हो गए? क्या नारी इतनी बलशाली है कि स्वयं महादेव भी उसका प्रभाव नहीं झेल पाए? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उमा, यही तो स्त्री का सबसे बड़ा रहस्य है। वह शक्ति है, सृजन है, परंतु जब वही शक्ति मोह का आवरण ओढ़ लेती है तो संसार का विनाश कर सकती है। नारी न केवल सृजन करती है, वह भ्रम भी रच सकती है। इसलिए स्त्री को न केवल देवी के रूप में पूजा जाना चाहिए, बल्कि उसकी परीक्षा भी समझदारी से लेनी चाहिए। शिव ने पार्वती को एक कथा सुनाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। कैलाश से दूर एक प्राचीन तपोवन में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था महर्षि विरक्त। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उनका लक्ष्य था परम ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन तपोवन में एक रहस्यमयी स्त्री आई। उसका नाम था सौंदर्या। उसके सौंदर्य की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जा सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मोह की आग। वो महर्षि के पास आई और बोली, हे मुनि, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरी कोई आश्रय नहीं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। महर्षि ने उसे अस्वीकार किया, लेकिन सौंदर्या वहीं रहने लगी बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसकी बातें, उसकी करुणा ने महर्षि के मन में एक हलचल मचा दी। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी, महर्षि ने अपने ध्यान में सौंदर्या की छवि देखी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक मायावी शक्ति थी जिसे त्रिदेवों ने संसार की परीक्षा के लिए भेजा था। महर्षि ने उसी क्षण स्वयं को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया ताकि वे उस मोह के बंधन से मुक्त हो सकें। यह देखकर सौंदर्या हंसी, एक भयानक विकृत हंसी, और अदृश्य हो गई। वो कोई और नहीं, मोहिनी का ही अंश थी। पार्वती इस कथा को सुनकर चकित रह गईं। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या स्त्री रूप में मोहिनी कोई दैवी योजना थी? शिव बोले, हाँ उमा, मोहिनी का उद्भव कोई संयोग नहीं था। यह सृष्टि के संतुलन की परीक्षा थी। नारी को केवल शक्ति नहीं, बल्कि मर्यादा और विवेक का रूप भी समझना चाहिए। यदि नारी अपनी शक्ति को मोह में बदल दे तो वह किसी भी तपस्वी, किसी भी देवता को भ्रमित कर सकती है। शिव की ये चेतावनी थी, न केवल देवताओं के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए। नारी को केवल एक रूप में देखना भूल है। वह देवी है जब सृजन करती है, वो मोहिनी है जब केवल आकर्षण का जाल बुनती है। जो नारी अपने विवेक, मर्यादा और आत्मबल को नहीं समझती, वो स्वयं भी भ्रम का शिकार बन जाती है और समाज को भी भ्रमित कर देती है। शिव अंत में कहते हैं, उमा, संसार में सबसे बड़ी शक्ति नारी है, परंतु यह भी सत्य है कि संसार का सबसे बड़ा भ्रम भी उसी से जन्म लेता है। यही कारण है कि मैंने मोहिनी को देखा, समझा और स्वीकार भी किया, पर चेतावनी भी दी। नारी देवी भी है, मोहिनी भी, पर वो क्या बनेगी यह उस पर निर्भर करता है।